गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 24/5/2019 यानी दोस्तों 24 मई 2019 का जो आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके जो साइंस एंड जीके से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आरआरबी जेई में जो है 30 नंबर की साइंस पूछी जाती है आपकी केवल। तो दोस्तों आपको साइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एनटीपीसी, चाहे एएलपी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन दोस्तों, और चाहे आरआरबी जेई। और आप सभी को पता है दोस्तों इससे भी ज़्यादा जो साइंस पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी एएलपी टेक्नीशियन, जिसमें दोस्तों 40 नंबर की साइंस है। और एनटीपीसी वालों के लिए भी बता दोस्तों, जिसमें 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस है। तो उसमें से लगभग दोस्तों आपको बता दो 10 से 12 प्रश्न जो हैं आपके दोस्तों साइंस के होंगे। अगर आप इन शिफ्टों को भी देख लेते हो, एनटीपीसी वालों से बोल रहा हूँ, अगर इन शिफ्टों को भी देख लेते हो ना वो, तो 10 से 12 प्रश्न जो हैं उनके अच्छी तरह से वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप दोस्तों सभी शिफ्टों को देखा करें। चाहे मैं आरआरबी जेई की डालूँ, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन किसी की भी शिफ्ट की किसी भी शिफ्ट का जो है मैं पेपर डालूँ, सभी को आप देखा करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो कौन सा है दोस्तों? सल्फर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को आपको समझना है। शिफ्ट जो होती हैं आपकी प्रीवियस ईयर, वो बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं दोस्तों आपके आने वाले एग्जामों में पास होने के लिए, दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। वहाँ से आपको समझ में आता है कि दोस्तों कैसा जो है कंटेंट आपसे पूछा जाता है, किस प्रकार का नहीं पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर जितनी भाई आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर सेट जरूर लगाया करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? हम्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, और इसमें आपसे पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो कौन है दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया दोस्तों? पोखरण में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जो कि जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। और प्रथम परमाणु परीक्षण आपको पता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था पोखरण में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है बिना भुजी चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम दोस्तों NaOH के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, CaOH बोलते हैं, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया दोस्तों। NaOH तो CaOH बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बता दिया मैंने आपके लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है दोस्तों CaO, ये है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? तो कैसे जुड़े होते हैं दोस्तों? समांतर में। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप तार जोड़ते हैं, घर में फिटिंग करते हैं, अपने रूम में फिटिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा आप 2 तार ले जाते हैं दोस्तों। एक तो इस प्रकार जाते हैं वो दोनों तार, आपने देखा होगा, आपने कभी फिटिंग की होगी तो इस प्रकार दोनों तार जाते हो तो समांतर क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में दोस्तों कैसे? इस प्रकार ऐसे आगे चलता जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7 आवर्तें बिल्कुल सही है दोस्तों। परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है। 18 समूह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी ये गलत है। अगला प्रश्न है
और इसमें आपसे पूछा गया है कि डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो कौन सा है दोस्तों? मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है डैश की कमी से स्कर्वी जो है रोग होता है। तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता? तो किससे मैंने नहीं बनता दोस्तों? ब्यूट्रिक अम्ल से जो है साबुन नहीं बनता। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि साबुन बनाने में किस किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो पामिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ओलेइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, स्टीयरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों ब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। तो ये 3 अम्ल जो हैं आपको खासकर याद रखने हैं जो साबुन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों ये उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, स्क्रू, बॉल बेयरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है? तो क्या होता है दोस्तों? घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। तभी तो हम दोस्तों देखिए बिना घर्षण के दोस्तों हम चल भी नहीं पाएंगे, फिसलेंगे हमारे पैर। और घर्षण होगा तो दोस्तों क्या है, हम चल पाएंगे। हमारा जो है दोस्तों पकड़ अच्छी बनेगी रास्ते में या सड़क पर या किसी रोड पर या किसी फर्श पर हम चलते हैं तो हमारी पकड़ अच्छी बनती है घर्षण की वजह से। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में निम्न से कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों बता दूं कि क्लोरोफिल खासकर आपकी पत्तियों में पाया जाता है जब वृक्ष बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों जो नवजात जो आपका पौधा होता है यानी छोटा जो पौधा होता है उसके दोस्तों तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि दोस्तों बड़े पौधों के जो तने होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाता, उनकी खाली पत्तियों में पाया जाता है। जबकि दोस्तों छोटा जो पौधा होता है उसके तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में भी, टहनियों में भी, सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के कारण दोस्तों इनका जो है रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, क्षार का रंग कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों फिनेल्फ्थलीन के साथ गुलाबी व मिथाइल ऑरेंज के साथ ये पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक दोस्तों ये फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों को तैयार की गई दवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यानी फफूंदी से जो है दोस्तों एंटीबायोटिक आपकी तैयार की जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की? तो किसकी की दोस्तों? पेनिसिलिन की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एक अवतल लेंस में फोकस दूरी जिसकी दोस्तों 15 है, यानी फोकस दूरी जो है दोस्तों आपकी 1/, मैं 15 कर देता हूँ सीधा, और लेंस वस्तु को लेंस से 230 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 1/u माइनस 1/b। प्रतिबिंब आपसे पूछा है, प्लस होता है दोस्तों दर्पण में, लेंस है दोस्तों माइनस होगा। तो इधर माइनस हो जाएगा 1/u होगा दोस्तों आपका 1 - 3 30। तो आपका जो एलसीएम आएगा दो आएगा दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लेना दोस्तों। जो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा -10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम दोस्तों? नीला पर्वत के नाम से भी नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोक का एक प्रमुख कारक है? तो कौन सा है दोस्तों? ओजोन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है। तो अमलगम कौन बनाता है दोस्तों? पारा, लोहे के साथ। सॉरी दोस्तों अन्य पदार्थ के साथ ये अमलगम बना सकता है, लेकिन दोस्तों लोहे के साथ ये अमलगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अमलगम जो बनाता है दोस्तों वो बनाता है पारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन कब किया गया, यानी इसकी स्थापना कब की गई?
तो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 1952। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है डैश के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल अधिक होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है संकेत खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग क्यों वरीयता दी जाती है। क्योंकि दोस्तों जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य उच्च होती है और कोयले और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है यानी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, गुड़। ये दोस्तों डेयरी उत्पाद नहीं है, जबकि खोआ पनीर मलाई ये सब दोस्तों डेयरी में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें आपसे पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तो कौन है दोस्तों, आयाम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। तो किस राज्य का है दोस्तों, गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और इसमें आपसे पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें आपसे पूछा गया केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, कटक उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो किस में होती है दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक, दोस्तों हीलियम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। तो दोस्तों टमाटर भी अम्लीय होता है, संतरा नींबू सभी अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसका आंसर आपसे पूछा गया है कि कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। तो आँख का अंग है दोस्तों सारे के सारे, कॉर्निया और रेटिना ये दोनों के ही आपके आँख के अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 और इसमें आपसे पूछा गया है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किस पथ में लगाते हैं दोस्तों, वृत्ताकार पथ में, ना कि अर्ध दीर्घ वृत्ताकार में नहीं लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, खाली वृत्ताकार पथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, ऊर्जा के वैकल्पिक जो स्रोत होते हैं दोस्तों उन्हें पारंपरिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को ही दोस्तों जो है पारंपरिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों, स्लैम डंक। जबकि दोस्तों ड्यूस, सेकंड सर्व, बॉली ये तीनों ही आपके टेनिस से रिलेटेड वर्ड हैं, आपको याद रखना है। ए जो है यानी स्लैम डंक जो है दोस्तों ये टेनिस से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है काली खांसी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्टुसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किस ग्रह को सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शुक्र ग्रह को।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसा जलता है, कैसे जलता है। तो कैसे जलता है दोस्तों, धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। जो तंतु जो होता है दोस्तों, ये आपका बल्ब होता है इस प्रकार। तो इसमें दोस्तों आपने देखा होगा एक जो तंतु होता है इस प्रकार वो होता है। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद दोस्तों ये इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये जलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो ईसीजी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और ईसीजी की फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियोलॉजी संबंधित होती है दोस्तों हृदय से, जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। तो ईसीजी जो है दोस्तों हृदय के लिए की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके जो हैं आपके दोस्तों 24 मई 2019 के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए बता दिए। तो दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, हर ग्रुप में शेयर करना, हर फ्रेंड को शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।